Assalamualaikum. My name is Hadia Faruqi Saidul Safar. I am working in JT Art Science and Commerce College for Women, मालेगांव. आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट. सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. तो हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये दो तरीके से होता है. पहला होता है फॉर फूड स्टोरेज, जिसमें इसकी 3 टाइप्स होती हैं: फ्यूजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट एंड नेपिफॉर्म रूट. सेकंड जो मॉडिफिकेशन होता है इट इज़ फॉर द रेस्पिरेशन, तो उसमें आती है रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर. तो वन बाय वन हम सब स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट. व्हेन रूट्स हैव टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस in addition to or instead of their normal function, they make some structural changes which are described as modification of root. जो रूट्स होती हैं ये अपने नॉर्मल फंक्शन से हटकर अगर कोई स्पेशल फंक्शन करती हैं. नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि रूट्स जो हैं ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करती हैं, प्लांट बॉडी को सॉइल के अंदर फिक्स करती हैं, एंकर करती हैं. ये सारे नॉर्मल फंक्शंस हैं. अगर इन फंक्शन से या ये नॉर्मल फंक्शन या हम इसे बेसिक फंक्शन कहते हैं, इन फंक्शन से हटकर इंस्टेड ऑफ देयर नॉर्मल फंक्शन अगर कुछ अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है रूट, तो इसके लिए रूट क्या करती है, स्ट्रक्चरल चेंज शो करती है. और इसी स्ट्रक्चरल चेंज को डिस्क्राइब किया जाता है एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर फूड स्टोरेज. फॉर फूड स्टोरेज में आता है द टैप रूट बिकम्स स्वेलन एंड फ्लैशी ड्यू टू स्टोर्ड फूड. अब ये मॉडिफिकेशन जो हो रहा है स्टोरेज के लिए, तो इसमें क्या होता है कि टैप रूट जो है ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, स्वेलन होती है एंड फ्लैशी हो जाती है. किस वजह से? ड्यू टू द स्टोर्ड फूड, क्योंकि इनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है. द सेकेंडरी रूट्स रिमेन थिन. अब इनसे जो रूट्स की ब्रांचेस निकलती हैं, जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, तो ये पहले के जैसी ही थिन होती हैं. हाइपोकॉटिल में ऑल्सो ज्वाइन द टैप रूट इन स्टोरिंग फूड. हाइपोकॉटिल कौन सा रीजन होता है? जो एम्ब्रियोनिक रीजन होता है बिटवीन द कॉटिलिडॉन एंड रेडिकल, उसको हाइपोकॉटिल कहते हैं. तो हाइपोकॉटिल पे क्या होता है, टैप रूट में ज्वाइन होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. Stem is reduced and discoid in the beginning and bears radical leaf. Stem क्या करता है, इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है और डिस्क्वाइड होता है. डिस्क्वाइड मीन्स डिस्क के जैसा, डिस्क लाइक, इन द बिगनिंग एंड बियर्स द रेडिकल लीव्स. The swollen taproot acquires some typical shape and is accordingly classified into following 3 types. जो स्वलन टैप रूट होती है ये एक्वायर करती है कुछ टिपिकल शेप को, तो इसी की बेस के ऊपर इसे 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है. पहला होता है फ्यूजिफॉर्म रूट, दूसरा होता है कोनिकल रूट और तीसरा होता है नेपिफॉर्म रूट. तो वन बाय वन हम एक एक रूट देखते हैं. पहली जो रूट आती है इट इज़ फ्यूजिफॉर्म रूट. The storage root which is swollen at the middle part and tapers towards base and apex is called fusiform root. जो स्टोरेज रूट स्वलन होती है, स्वेल होती है मिडल पार्ट में, और जो उसकी बेस और जो अपेक्स है दोनों तरफ ये टैपरिंग शो करती है. टैपरिंग मीन्स नैरो स्ट्रक्चर शो करती है. तो इस टाइप के रूट को कहते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट. फॉर एग्जाम्पल रेडिश, जिसे हम मूली कहते हैं, रेफेनस सटाइवस, ये जो स्ट्रक्चर शो करती है ये फ्यूजिफॉर्म रूट कहलाता है. नेक्स्ट आता है कोनिकल रूट. द स्टोरेज रूट विच इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड ग्रेजुअली टैपर्स टूवर्ड्स अपेक्स इज कॉल्ड कोनिकल रूट. जो स्टोरेज रूट बेस के ऊपर ब्रॉड होती है और उसके बाद ग्रेजुअली टैपर्स होती जाती है अपेक्स की तरफ, तो इस टाइप की जो रूट होती है उसे कोनिकल रूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल कैरेट, जो गाजर होता है या जो डाउकस कैरोटा जो साइंटिफिक नेम है, ये जो तरीके की जो तरह की रूट शो करता है इट इज़ कोनिकल रूट. देन थर्ड आता है नेपिफॉर्म रूट. The base of root which is much swollen, almost spherical and abruptly tapers into narrow apex is called napiform root.
जो बेस होती है रूट की ये मच स्वेलन होती है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है, एंड ऑलमोस्ट स्पेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एंड एब्रप्टली टैपर्स मीन्स कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली क्या होती है कि टैपर्स होती है इनटू नैरो अपेक्स। तो इस टाइप की रूट को हम कहते हैं नेपीफॉर्म रूट। फॉर एग्जाम्पल बीट, जिसे बीट ऑफ वल्गैरिस कहते हैं, शलजम जो होता है ये नेपीफॉर्म रूट को शो करता है। नेक्स्ट जो इसका मॉडिफिकेशन होता है फॉर द रेस्पिरेशन, तो उसमें आती है निमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट। तो इसमें आती है कि जो प्लांट्स होते हैं, द प्लांट्स ग्रोइंग इन सलाइन स्वैम्प, मार्शी प्लेसेस एंड सॉल्ट लेक्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। अब इसमें क्या आता है कि जो प्लांट सलाइन स्वैम्प में, यानी जो मार्शी प्लेसेस होते हैं, जो वाटर लॉक्ड होते हैं और जहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, सलाइन होता है, ऐसी जगह पे जो प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। तो मेनी हेलोफाइट्स डेवलप स्पेशल काइंड्स ऑफ रूट कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर। जो हेलोफाइट्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप की रूट को डेवलप करते हैं। तो उस टाइप की जो स्पेशल रूट होती है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर। Roots of these plants do not get air from respiration as the soil is waterlogged. अब ये क्यों इस तरीके का मॉडिफिकेशन शो करते हैं? क्योंकि जो जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, हेलोफाइट्स कहाँ पे होते हैं? सलाइन स्वैम्प, मार्शी प्लेसेस पे होते हैं। यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें इनफ जो एयर होती है ये नहीं मिल पाती है फॉर द रेस्पिरेशन, है ना। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन शो करते हैं। एज अ रिजल्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल इज अफेक्टेड। अच्छा, अब जब ये सलाइन एरिया में है, मार्शी एरिया में है, वाटर लॉक्ड एरिया में है, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि उनको इनफ वाटर नहीं मिल रही है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो फिर इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो एब्सॉर्प्शन होता है मिनरल का वो अफेक्ट होता है। जब एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा मिनरल का तो ग्रोथ भी नहीं होगी प्लांट की। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि मॉडिफिकेशन शो करती है रूट। Such plants produce special roots from the underground root of the plant near the soil which grow vertically upward, that is negatively geotropic and come out of the soil in the form of conical spike. अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे टाइप के जो प्लांट होते हैं, जनरली जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, तो ये मार्शी एरियाज़ में होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉपर इनका गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है ना, मिनरल की डिफिशियंसी होती है। तो फिर ये ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? स्पेशल रूट को फॉर्म करते हैं। और ये रूट कैसी होती है कि जो अंडरग्राउंड रूट होती है प्लांट की सॉइल के नियर, तो वो क्या करती है? इट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, यानी सॉइल बजाय सॉइल के अंदर जाने के, रूट जो है ये सॉइल के नीचे जाने के, डाउनवर्ड मूवमेंट के, ये क्या करती है? अपवर्ड मूवमेंट करती है। मीन्स क्या होती है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी सॉइल की तरफ ना जाते हुए सॉइल से दूर जा रहे, अवे फ्रॉम द सॉइल, ऊपर अपवर्ड जा रही है, इसीलिए इसे निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं। एंड कम आउट ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक। कोनिकल स्पाइक के फॉर्म में, एक पॉइंट के फॉर्म में क्या होती है? बाहर आती है। They occur in a large number around the tree trunk and are provided with pore called lenticel. अब ये क्या करती हैं? लार्ज नंबर में ये क्या होती हैं कि जो ट्री ट्रंक होता है इसके अराउंड में प्रेजेंट होती हैं, और जो इनकी ओपनिंग होती है, यानी रूट की जो टिप होती है, जो ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं लेंटिसेल्स। The lenticels help in gaseous exchange required for respiration. ये जो lenticels होते हैं ये gaseous exchange करते हैं, respiration करते हैं। For example, जो मैंग्रोव्स होते हैं, राइजोफोरा है, एविसिना है, सोनेरेशिया है, और उसके अलावा क्या है? हेरिटेरिया है। तो ये सारे, इसका वर्नाक्युलर नेम जो है ये सुंदरी है। तो ये सारे जो प्लांट हैं ये मार्शी एरियाज़ में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? फिर ये इस तरीके की रूट का मॉडिफिकेशन शो करते हैं।
यहाँ फिगर में अगर हम लोग देखें तो ट्री ट्रंक हमें दिख रहा है दोनों फिगर में, और ट्री ट्रंक के अराउंड में हमें क्या दिख रहा है कि लेंटिसल्स प्रेजेंट हैं और रूट्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि इजीली एक्सचेंज होता है एयर का। थैंक यू।